कर्मचारी। नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी। आज इनसे जानते हैं कि चुनाव के दौरान कर्मचारियों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको जो है काम के साथ साथ चुनाव में ड्यूटियां लगाई जाती हैं, दूर दूर तक ड्यूटियां लगाई दी जाती हैं। तो इनको जो है ये कैसे मतदान करते हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को चुनाव में करना पड़ता है। जी धन्यवाद ब्रजेश जी। आप कर्मचारी समाज के बीच में आके आपने हमारा पक्ष जानने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है आपका। देखिए, भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्रीय पर्व 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के रूप में मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग होनी है और जनपद जौनपुर, जिसके हम लोग निवासी हैं, इसका मतदान 25 मई को होना है। चूँकि जौनपुर में 2 लोकसभा चुनाव है, 2 लोकसभाओं में चुनाव होने हैं, जौनपुर और मछलीशहर सुरक्षित, उनके मतदान 25 को होने हैं। और यहाँ के जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देश पर बहुत ही अच्छी तैयारी कराई है। हम सभी लोग पूरे उत्साह से, पूरी प्रसन्नता से, पूरे लगन के साथ इस चुनाव को संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पूरे जनपद के समस्त कर्मचारी, शिक्षक सभी, अभी द्वितीय चरण के चुनाव की ट्रेनिंग हो रही है टीडी कॉलेज में, आप देख के आए होंगे। वहाँ पे 15 मई से हो रही है, ये आज तक चलेगी 19 मई तक। और इसमें पूरी पार्टी हमारी पीठासीन से PO 1, 2, 3 सभी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ हम लोग को मुहैया कराई है। हम लोग को सुविधा सेंटर बनाए गए हैं अपने मतदान करने के लिए, विभिन्न विधानसभाओं के लिए, जिसमें अभी कल 18 मई शाम तक जो आंकड़े हमारे पास आए हैं जिले से, हमारे साथियों ने पोस्टल बैलेट से 73 लोकसभा जौनपुर में 3198 मत डाले हैं। विभिन्न विधानसभाओं में 5 विधानसभाएं हैं और 74 मछलीशहर, इसमें 4 विधानसभा है, जिसमें अभी तक पोस्टल बैलेट से हम लोगों ने 1756 मत डाले हैं। इस प्रकार कुल 4954 मत कल तक हमारे शिक्षक और कर्मचारी भाइयों ने इस ट्रेनिंग के दौरान उपलब्ध वहाँ पे जो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर है उनमें डाले हैं। और साथ ही साथ इस बार चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था EDC की है कर्मचारियों के लिए। EDC का मतलब होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। यह उन कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए है जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है, लेकिन वो अपने लोकसभा में ही उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, तो उनके लिए यहाँ से EDC जारी हो जा रहा है। और वो अपनी पार्टी के साथ संबंधित मतदान केंद्र में पहुंचकर जब मतदान समाप्त होगा तो इसके बाद अंतिम मत के रूप में EDC सर्टिफिकेट अपने पीठासीन को दिखाते हुए वह कार्मिक अपना मत करेगा। और कुल मिला के बहुत ही हर तरह से माननीय श्रीमान जी जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सभी विभागों के कर्मचारी, तरह तरह के मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न विभागों के लोग लगे हुए हैं। घर घर मतदान पर्चियाँ बांटी जा रही हैं हमारे ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा। और कुल मिला के उत्साह और प्रसन्नता का माहौल है। निश्चित रूप से इस बार जनपद में, जैसा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय का उनका एक आग्रह भी है कि भाई जनपद में कम से कम 75% से अधिक मतदान हो, हम लोग निश्चित रूप से 75% से अधिक मतदान कराने के लिए कटिबद्ध हैं संगठन। जैसा कि आपको बता दें कि आप लोग जनपद में अगर ड्यूटी लगी है तो कुछ कर्मचारी महिलाएं भी होती हैं, शिक्षिकाएं हैं और ये सब है, उनकी ड्यूटियां दूर दूर लगा दी जाती हैं। और कुछ ऐसे भी जो अक्षम हैं, विकलांग जो है उस दौरान हो गए हैं, तो क्या दिक्कतें आती है उस समय? देखिए, दिक्कतें अब महिलाओं की जहाँ तक बात है तो अधिकांश महिलाओं की ड्यूटी PO 2 पे लगाई गई है
और कोशिश की गई है। अब ये तो चूँकि रैंडमाइजेशन से तय होता है किसी ड्यूटी कहाँ लगेगी, उसमें किसी का विवेक या किसी का वो तय नहीं कर सकता कि किसको कहाँ ड्यूटी में जाना है। लेकिन PO2 में अधिकांश महिलाओं की ड्यूटी लगी है और अब ड्यूटी स्थल तक जाने के लिए भी पहले थोड़ी असुविधा होती थी, ट्रकें वगैरह भी लगाई जाती थी, ऐसे वाहन दिए जाते थे जिससे कर्मचारियों को असुविधा होती थी, बैठ के जाने में आने में महिलाओं को दिक्कत होती थी। लेकिन अब हमारे ज़िला प्रशासन ने सभी को छोटी बड़ी बसें 4 व्हीलर्स उपलब्ध कराए हैं और साथ ही साथ विशेष बूथ भी हर विधानसभा में बनाए गए हैं, मॉडल बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। हर बूथ पर हर कर्मचारी के लिए रहने की, खाने की, नाश्ता की, उनके नित्य क्रिया निष्पादित करने के लिए हर उपाय किए गए हैं। यहाँ तक कि टेंट लगवाने की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था तक मतदान केंद्रों पर कराई जा रही है। तो हम नहीं समझते हैं कि आज के समय में ये सोचना कि महिलाओं को दिक्कत होगी, महिलाएं कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं, वो बहुत बड़े ही बढ़ चढ़ के इस चुनाव महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जिनको दिक्कत है वो चुनाव आयोग को निर्देश के क्रम में उनके लिए यहाँ पे मेडिकल बोर्ड बना हुआ है। उनके आकस्मिक अगर उनके साथ कोई परेशानी है, कोई दुर्घटना हो गई है तो वो अपनी बात अपने आवेदन पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचित कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी कट भी रही है। तो इस तरीके से जैसे आज हम रूबरू हुए हैं, राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी ने बताया कि इस समय मतदान भी हो रहा है, जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है निर्वाचन आयोग द्वारा, तो ये मतदान भी कर रहे हैं। आज अंतिम दिन मतदान का इनका है। तो इन्होंने आंकड़े भी बताए हैं कि जनपद जौनपुर में कितने जो है कार्मिक जो लगाए गए हैं मतदान में, उन्होंने मतदान किया है बैलेट पेपर से और EDC से और इन तमाम चीज़ों से किया है। और किन किन सुविधाओं के लेकर के जिला प्रशासन इस समय तेज़ी से तैयार है, क्योंकि पहले कुछ दिक्कतें आती थी, लेकिन अब जो है ना ड्यूटी दूर लगती है तो भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इससे जो है कर्मचारियों में एक उत्साह बढ़ रहा है कि अब ज़्यादातर कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव निर्वाचन कराने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वो लगे रहते हैं। तो इससे एक तरीके से जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है, उसी के साथ साथ कर्मचारी भी तैयार हैं ताकि अच्छे तरीके से मतदान कराया जाए, क्योंकि 25 मई को मतदान होना है। इस तगड़ी गर्मी में जो कि तापमान 42 डिग्री 43 डिग्री होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर भी लोग मतदान बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारी घर घर जा रहे हैं, BLO जा रहे हैं, वो पर्चियाँ बांट रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। तो आने वाले 25 तारीख को हम अपील करेंगे कि आप लोग घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर।